के कहर के रोकथाम को लेकर लगे लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां पर लगाम लग गया था। लॉकडाउन और कोरोना की मार की वजह से कर्जदार बैंक को ईएमआई सही वक्त पर नहीं चुका पा रहे थे या चुकाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 2 महीनों तक बैंक खाते को नॉन परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया जाए। 3 न्यायाधीशों की बेंच ने मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि जिन ग्राहकों के बैंक खाते 31 अगस्त तक एनपीए नहीं हुए हैं, उन्हें मामले का निपटारा होने तक सुरक्षा दिया जाए। न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम.आर. शाह वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। सरकार और आरबीआई की तरफ से दलील रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्याज पर छूट नहीं दे सकते हैं, लेकिन भुगतान का दबाव कम कर देंगे। मेहता ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि जितने लोगों ने भी समस्या रखी है वे सही है। हर सेक्टर की स्थिति पर विचार जरूरी है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर का भी ख्याल रखना होगा। तुषार मेहता ने कहा कि मोरेटोरियम का मकसद यह नहीं था कि ब्याज माफ कर दिया जाएगा। कोरोना के हालात का हर सेक्टर पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। फार्मास्यूटिकल और आईटी सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब मोरेटोरियम लाया गया था तो मकसद था कि व्यापारी उपलब्ध पूंजी का जरूरी इस्तेमाल कर सके और उन पर बैंक के किस्त का बोझ नहीं पड़े। तो चलिए अब आपको हम यहाँ बताते हैं कि मोरेटोरियम की सुविधा आखिर क्या थी। लॉकडाउन को देखते हुए आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम यानी कि लोन की किस्त नहीं चुकाने के लिए 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई का विकल्प दिया था। बाद में आरबीआई ने इस सुविधा की अवधि को 3 महीने तक और बढ़ा दिया, यानी जून, जुलाई और अगस्त तक बढ़ा दिया था। 31 अगस्त को मोरेटोरियम पीरियड समाप्त होते ही ग्राहक इस सुविधा की अवधि और बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मोरेटोरियम पीरियड को आगे बढ़ाने के साथ साथ मार्च से सितंबर तक का ब्याज भी माफ करने की मांग की जा रही थी। ग्राहकों और याचिकाकर्ता का तर्क था कि ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए।